नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। सबसे पहले खबर बिहार की राजधानी पटना से। वहां पर कंकड़बाग के इलाके में बदमाशों और पुलिस के बीच एक जबरदस्त मुठभेड़ हुई है और ये मुठभेड़ कुछ देर तक चलती रही। मौके पर कई थानों की पुलिस टीमें मौजूद रहीं। अब ये मुठभेड़ खत्म हुई है। पुलिस और बदमाशों के बीच में ये मुठभेड़ खत्म हो गई है। बदमाश एक निजी मकान में छुपे हुए थे और लगातार वहां से फायरिंग कर रहे थे। पुलिस ने पूरे मकान को घेरा। 4 लोगों को हिरासत में इसमें लिया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस एनकाउंटर की। ये कंकड़बाग इलाके में बाईपास की तरफ का इलाका है जहां पर ये मुठभेड़ हुई थी। पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ कुछ देर चली और अब मुठभेड़ खत्म हुई है। इसमें 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पटना के एसएसपी अवकाश कुमार से बात की है इस बारे में हमारे सहयोगी प्रभाकर ने। गिरफ्तारी कितनी हुई है सर? 4 लोगों को डिटेन करके रखा गया है। कौन लोग थे? एक मिनट, कौन लोग थे ये लोग? अभी हम लोग इसको डिटेल पता कर रहे हैं, बट प्रारंभिक जो जानकारी है, लैंड डिस्प्यूट को लेकर मामला हुआ। पुलिस जब यहाँ आई पूछताछ करने तो फायरिंग की गई उन लोगों की तरफ से। 4 राउंड फायरिंग की बात अभी सामने आई अपराधियों की तरफ से। पुलिस ने धैर्यपूर्वक काम करते हुए, सिविलियन एरिया था तो किसी सिविलियन को कोई हताहत ना हो, बहुत ही धैर्यपूर्वक कार्य करते हुए कार्रवाई की। होस्टेज सभी को जो सिविलियंस हैं उनको सुरक्षित रखा और 4 लोग डिटेन किए गए हैं। हम लोग अग्रिम कार्रवाई के लिए पूछताछ कर रहे हैं। और ये कौन लोग हैं ये पता चला? वो पता कर रहे हैं हम लोग, पता चले बता। तो ये जो मुठभेड़ चल रही थी वो अभी खत्म हो गई है और प्रभाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं जहां पर मुठभेड़ हुई। पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ चलती रही। उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं उस इलाके की जहां पर घर के अंदर से फायरिंग कर रहे थे बदमाश। प्रभाकर जुड़ गए हैं हमारे साथ। अपडेट क्या है इस खबर को लेकर प्रभाकर? बताया जा रहा है कि मुठभेड़ अब खत्म हुई, लेकिन और क्या जानकारियां सामने आई हैं? कौन लोग थे, मामला क्या था, क्या क्या इस वक्त अब सामने आ रहा है? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो पीछे मकान आप मेरे देख रहे हैं, इसी मकान में वो मुठभेड़ की घटना हुई थी। मुठभेड़ खत्म हो गई है। ये पटना पुलिस और एसटीएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन था। सीनियर एसपी पटना ने कंफर्म किया हमें ऑफिशियली, 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 4 अपराधी थे जो मकान के अंदर थे, जिनके पास हथियार भी थे। उन 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। मामला बताया जा रहा है जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। पूरा मामला क्या है वो पूछताछ के बाद बताया जाएगा। पुलिस अभी उन 4 अपराधियों को, जिन्हें वहां से मकान के अंदर से हिरासत में लिया गया है, उन्हें लेके पुलिस स्टेशन गई है और आगे की पूछताछ की जाएगी। ये मामला आज लगभग दिन के 2 बजे का है, जबकि जो अपराधी हैं वो इस मकान में घुसे थे। उसके बाद उन्होंने गोलीबारी की थी यहाँ पे। जब पुलिस को खबर मिली तो जो लोकल पुलिस स्टेशन के जो पुलिस हैं, जो थाने से लोग आए थे, उन्होंने इस मकान को घेर लिया। लेकिन उन्होंने कोई ऑपरेशन नहीं किया। उन्होंने तुरंत इस मामले को पूरा फ्लैश किया और उसके बाद पटना पुलिस की बाकी टुकड़ियां जो हैं, अगल बगल के थानों से भी लोग आ गए यहाँ पे। बाद में एसटीएफ की टुकड़ी पहुंची जो कि इस तरह के ऑपरेशंस के लिए एक्सपर्ट है, ट्रेंड है। उन्होंने आके यहाँ पे जो ऑपरेशन है उसे लीड किया और बिना एक भी राउंड फायर किए हुए जो अपराधी थे अंदर, उन्होंने सरेंडर कर दिया, हमें बताया गया है। तो उसमें किसी भी तरह के लोगों के घायल होने की या गोली लेने की कोई सूचना नहीं है। उन चारों के चारों अपराधियों ने हथियार डाल दिए, उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उसके बाद लेके थाने गई है पूछताछ के लिए। जी प्रभाकर, धन्यवाद आपका। अभी थाने में लेके गए हैं पूछताछ के लिए अपराधियों को और ये इनकाउंटर खत्म हो गया है। प्रभाकर हमें बता रहे हैं इसमें काफी 2 बजे के करीब ये इनकाउंटर शुरू हुआ था पटना में। आगे बढ़ते हैं दूसरी खबरों में। एक खबर जिसको लेकर सभी को इंतजार है, दिल्ली की जनता को, वोटर्स को इंतजार है, वो ये कि दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन होगा। तो दिल्ली में 20 फरवरी को सुबह 11 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। बीजेपी नेताओं ने दिल्ली के रामलीला मैदान में जाकर आज पूरी तैयारियों का जायजा लिया है। सूत्रों का कहना है कि शपथ ग्रहण समारोह से पहले वहां पे एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा, जिसमें गायक कैलाश खेर आ रहे हैं और अपनी परफॉर्मेंस देंगे। फिल्मी दुनिया से जुड़े करीब 50 लोगों को न्योता भेजा गया है इस ग्रैंड ओथ सेरेमनी के लिए। इन तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस अब भी बना हुआ है। तो तैयारियां पूरी हैं रामलीला मैदान में, लेकिन मुख्यमंत्री होगा कौन, वो एक बड़ा सरप्राइज होगा। और 27वें साल में बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में आ रही है दिल्ली में, तो इसे लेकर जबरदस्त तैयारी है शपथ ग्रहण समारोह को लेकर। कल दिल्ली बीजेपी दफ्तर में विधायक दल की बैठक में इस पर से पर्दा उठने की उम्मीद है।
तो रवीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी दफ्तर की तैयारी तो है ही पूरी और रामलीला मैदान में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। जायजा भी लिया जा रहा है तैयारियों का। रवीश, बस सस्पेंस यही है कि वहां पे मौके में नायक कौन है, कौन मुख्यमंत्री होंगे और किस तरह की खबरें आ रही हैं। नाम तो कई रेस में आ गए हैं और तैयारियां क्या हैं इस वक्त? जी देखिए, मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां रामलीला मैदान से मैं इस वक्त 14 पंथ मार्ग पर मौजूद हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि एक हाई लेवल जो मीटिंग है वो चल रही है कि आखिर आयोजन को कैसे किया जाए, किन किन लोगों को बुलाया जाना है। लेकिन वही बात है कि सारे लोग एक दूसरे से पूछते हुए दिख रहे हैं कि भाई कौन होगा मुख्यमंत्री। यानी बारात चल चुकी है लेकिन बारातियों को नहीं मालूम है कि दूल्हा कौन है अभी तक। तो अब कल इसी समय जो है वो विधायक दल की बैठक होगी और तब ये पता चल पाएगा कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन तैयारी पूरी है और ऐतिहासिक रामलीला मैदान में तकरीबन 30,000 से ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने की संभावना है। ये वही रामलीला मैदान है जहां पर 2013 और 2015 में अरविंद केजरीवाल ने शपथ ग्रहण किया था और इस बार अरविंद केजरीवाल की हार के बाद में भारतीय जनता पार्टी एक सियासी जश्न के तौर पर रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह करवाएगी। मुख्यमंत्री पद के दावेदार की जहां तक बात है, ये सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि 10 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है और उनमें से कोई एक नाम हो सकता है। हालांकि अब तक पूरा फाइनल हो चुका है किन किन लोगों को कैबिनेट और किन को मुख्यमंत्री बनाया जाना है, लेकिन जिनको कैबिनेट मंत्री बनना है या जिनको मुख्यमंत्री बनना है उनको खुद नहीं पता है कि वो बन रहे हैं कल। भारतीय जनता पार्टी की हमेशा ये जब भी कोई फैसला होता है तो थ्रिल और सस्पेंस ये बिल्कुल लास्ट मिनट तक जो है बनाए रखने की पूरी कोशिश होती है कि किसी भी तरीके से सीक्रेसी जो है वो बनी रहे। तो दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है, 10 दिन हो चुके हैं चुनाव के नतीजे आए हुए और अभी तक ना तो मुख्यमंत्री के नाम का यहाँ के लोगों को पता है और ना ही कौन कैबिनेट बनेगा उसके बारे में पता है। एक्शन प्लान भी तैयार हो रहा है दिल्ली सचिवालय के अंदर। हाँ, आपने जैसा कहा एक्शन प्लान पूरा तैयार है दिल्ली सचिवालय में, सारी तैयारियां पूरी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम का पता नहीं जो शायद कल इस वक्त तक पता चले। रवीश, एक बात और, ये जो तैयारियां पूरी हैं इसमें सुन रहे हैं कि फिल्मी दुनिया से भी कलाकार बुलाए जा रहे हैं, कैलाश खेर भी परफॉर्म करेंगे, ये सब भी खबरें आ रही हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि इतने सारे लोग आएंगे, 30,000 से ज़्यादा लोग मौजूद रहेंगे तो ऐसे में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी करवाने की योजना है। अभी जो एक हाई लेवल की बैठक चल रही है उसमें और सारी चीज़ें जो है वो फाइनलाइज हो रही हैं कि कैसे ये कार्यक्रम शुरू होगा, कब खत्म होगा, प्रधानमंत्री का उद्बोधन होगा कि नहीं। ये भी खबर आ रही है कि जो एनडीए शासित राज्य हैं उनके जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों के साथ में प्रधानमंत्री लंच भी करेंगे। लेकिन अभी सब जो है वो सूत्रों के हवाले से अलग अलग तरीके की खबर आ रही है। आधिकारिक बयान अभी सिर्फ तरुण चुग जो कि राष्ट्रीय महामंत्री हैं उनका दोपहर को आया है कि 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह। तो बस पक्का यही माने कि 20 तारीख को शपथ ग्रहण होगा। कहाँ होगा, कैसे होगा, कार्यक्रम क्या होगा, मुख्यमंत्री कौन होंगे, इन सब पर अभी पर्दा उठना बाकी है। धन्यवाद आपका रवीश रंजन हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त एक ब्रेक लेंगे हम। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महाकुंभ आयोजन को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला किया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ में बदल गया है। बंगाल विधानसभा में ये बात ममता बनर्जी ने बोली है। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। মৃত্যু কূপের মতো আমি মহাকুম্ভকে সম্মান করি, আমি শ্রদ্ধা জানাই, পবিত্র গঙ্গা মাকে আমি সম্মান করি, কিন্তু প্ল্যানিং না করে এত হাইপ তুলে এত লোকের মৃত্যু বললেন 30 জন, কথাটা কি সঠিক? কত ডেড বডি ভাসিয়ে দিয়েছেন নদীতে। इंडियाज गॉट लेटेंट में अश्लील कमेंट के मामले में आज रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत भी मिली है। साथ ही कोर्ट ने कुछ पाबंदियां भी लगाई हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पॉपुलर होने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगे, आपकी सोच विकृत है और आप लोग माता पिता की भी बेइज्जती कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा है कि ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में कुछ गंदगी है।